हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एएलपी में सीबीटी 2 में बेसिक साइंस इंजीनियर का ये जो आप स्क्रीन पे बुक देख रहे होंगे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। देखिए, इस बुक में टोटल सभी टॉपिक का एग्जाम पैटर्न पर आधारित वन लाइनर प्रश्न दिया हुआ है, जो कि चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह बुक है। अगर आप लोग इस संपूर्ण बुक का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो से पहले अब तक हम 4 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहला टॉपिक के। ठीक, आज इसमें हम 5वां वीडियो देखेंगे। एक वीडियो में हम एक पेज कंप्लीट करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। बिना किसी देरी का चलिए आज हम 5वां वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले हम यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम इससे आगे देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन का पहला प्रश्न है, घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु पैमाने यानी कि किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ये जो आपको दीर्घकरण या विस्तारण पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मिनी ड्राफ्टर के द्वारा कोण बनाया जाता है? किस प्रकार के? ये आपको 30 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री के कोण बनाया जाता है। किसके द्वारा? मिनी ड्राफ्टर के द्वारा। अगला है, जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूर्ण आकार का पैमाना। इसका कितना होता है? 1:1 में होता है। कितना? 1:1 में होता है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण x का माप क्या होगा? देखिए, इसमें जो है कोण x का माप पूछ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रेखा जैसे है, यहाँ पे कोई बिंदु है, अगर यहाँ से पूछेंगे तो ये कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरह आप देख सकते हैं ये कोण है 30 डिग्री, हमको ये निकालना है। अब हमको ये कोण देखना है। अब देखिए, इस त्रिभुज में ये 45 है, ये 45 ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर 90 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? 90 होगा। 90 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 120 में से यानी कि 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा आंसर? 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना? 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, BIS के आधार पर पैमाने होते हैं कितने? ये जो 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार के पैमाने होते हैं। अगला है, सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है। इससे सेट स्क्वायर में निम्न अंतर आ जाते हैं। कौन? ये जब को लंबाई में, कोनों में अंतर आते हैं। किसमें? लंबाई और कोनों में जो है मापने में अंतर आती है। अगला है, बड़ी वस्तु को छोटा करने वाले पैमाने क्या कहलाते हैं? देखिए, बड़ी को छोटा करना यानी कि लघुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लघुकरण। अगला है, बीमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? स्केल। स्केल किसको बोलते हैं? जैसे इंची बोले जाते हैं घर में, उसी को स्केल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 है तो पैमाना क्या कहलाएगा? ये जब को विस्तारक पैमाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्तारक। क्या हो जाएगा? विस्तारक हो जाएगा। अगला है, कंपास के किस लेग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है? ये जब को समंजनीय। क्या हो जाएगा? समंजनीय लेग में यानी कि एडजस्टेबल में। अगला है, पैमाने का निरूपक भिन्न पैमाने के द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई एवं मापन की इकाई के ज्ञात होना आवश्यक है क्या? ये जब किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु किसमें? किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु में आवश्यक किया जाता है। अगला प्रश्न है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद तथा स्केल का कार्य निम्न ड्राइंग उपकरण के द्वारा किया जाता है। ये जो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा। किसके द्वारा? मिनी ड्राफ्टर के द्वारा इस सभी का कार्य किया जाता है। अगला है, अनुपात 1:x, जो कि x जो है 1 से बड़ा है। ये जो कौन? लघुकरण उपकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुकरण पैमाना हो जाएगा। अगला है, BIS के द्वारा डायमेंशन को मापा जाता है किसमें? ये जो को मिलीमीटर में। किसमें? मिलीमीटर। अगला है, लघुकरण पैमाने का निरूपक हर कितना होता है? 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक। छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग होता है। देखिए, छोटी को बड़ा करेंगे कि विस्तारण पैमाना हो जाएगा। कितना? विस्तारण पैमाना हो जाएगा। अगला है, ड्राइंग शीट का माप 594 मिलीमीटर × 841 मिलीमीटर कौन सा साइज है? ये आपको A1 साइज। कितना हो जाएगा? A1। आपको सबसे पहले बड़ा वाला याद रखना है, ठीक, जिसका होता है 1189 मिलीमीटर × 841 मिलीमीटर। A0 का होता है। अगला देखिए, D0 ड्राइंग बोर्ड की माप कितना होता है? ये होता है आपको 1500 × 1000 × 25 मिलीमीटर हो जाएगा। ये देखिए, ये होता है मोटाई, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई। ठीक, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है कहाँ पे? देखिए, नीचे और दाहिने तरफ बनाए जाते हैं, यानी कि इस साइड में। अगला प्रश्न है, 45 डिग्री
उसके बाद 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? ये तो आपको 20 सेंटीमीटर। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी बोलते हैं क्या? ये जो उसको एबोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबोनी। अगला है टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? ये तो आपको अक्षर टी के तरह। अगला है 4H 5H डैश डैश से लेकर 9H की पेंसिल क्या होती है? तो आपको हार्ड पेंसिल यानी कि कठोर पेंसिल होती है। देखिए पेंसिल को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है मुलायम पेंसिल, एक होता है यानी कि मध्यम पेंसिल, एक होता है कठोर पेंसिल। ठीक। अगला है ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट की माप कितनी होती है? ये तो आपको 297 × 420 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए 30 डिग्री 60 डिग्री के सेट स्क्वायर में कोण Z का माप क्या होगा? देखिए ये है 60 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 है तो ये भी हो जाएगा कितना? 90। इसका मतलब ये अगर 30 है, यहाँ पे पूरा कितना होता है? 180 होता है, ये 30 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, किसी इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींच सकते हैं किससे? मिनी ड्राफ्टर से। किससे? मिनी ड्राफ्टर से खींच सकते हैं। अगला है मिनी ड्राफ्टर के दोनों स्केल के बीच का कोण कितना होता है? ये होता है आपको 90 डिग्री यानी कि लंबवत होते हैं। अगला है टाइटल ब्लॉक की माप कितना होता है? ये होता है आपको 65 × 185 mm होता है यानी कि मिलीमीटर। चित्र में प्रदर्शित P का नाम क्या है? देखिए ये जो P है इसे ब्लेड बोला जाता है। क्या? ब्लेड। इसे हेड बोला जाता है। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मिनी ड्राफ्टर कार्य नहीं कर सकता है किसका? कंपास का। कंपास का जो है मिनी ड्राफ्टर कार्य नहीं कर सकता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन होता है? 9H। और सबसे मुलायम पूछेगा तो 7 भी हो जाएगा। निम्न से दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है? 180 डिग्री। जब 90 है, ये 30 से 90 30 120 हो जाएगा। 180 में से 120 को घटाइएगा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है फ्रेंच वक्र। ये जो है चिन्ह आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है किसे? फ्रेंच कर्व या फ्रेंच वक्र। प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है किसमें? डिग्री में कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर यानी कि चांद का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल को बांटा गया किससे? 3 भागों में। पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, यही है प्रोटेक्टर या चांद इसको बोल सकते हैं, जो कि ये जो है 0 से लेकर 180 डिग्री कोण को मापता है। अगला प्रश्न है पेंसिल की लीड बनी होती किसका? ये जो आपको ग्रेफाइट की। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर नहीं खींची जा सकती हैं वक्र यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं खींच सकते हैं। अगला है एक ड्राइंग सेट में आमतौर पर होते हैं क्या? चाप, कंपास, डिवाइडर, अतिरिक्त लेट्स होते हैं। अगला है बी प्रकार के अक्षरों में 14 मिलीमीटर वाली एक अक्षर की रेखा की मोटाई कितनी होती है? तो 1 मिलीमीटर। कितनी होती है? 1 मिलीमीटर होती है। अगला प्रश्न है रूल और कंपास की सहायता से निर्माण संभव नहीं है कौन? ये जो आपको 40 डिग्री के कोण। अगला है इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त पेंसिल को निम्न आधार पर ग्रेडों में व्यक्त किया गया है कौन कौन? कालेपन की तीव्रता एवं कठोरता यानी कि हार्डनेस के आधार पर। अगला है किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल प्रदर्शन कहलाता है क्या? ये जो आपको ड्राइंग क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। अगला है ब्लैक बोर्ड पर चौक के द्वारा लिखना संभव है कौन सा? असंजस बल के कारण से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है BIS के संस्तुति के अनुसार अक्षरों का झुकाव रखा जाता है कितना? 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। अगला है फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए ड्राइंग शीट का प्रयोग A4 साइज का कितना? कौन सा? A4 साइज के ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है। अगला है एक शीर्षक ब्लॉक में सूचनाएं नहीं होती हैं पार्ट्सों की सूची में। किसमें? पार्ट्सों की सूची। अगला प्रश्न देखिए चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? ये जो आप प्रतीक चिन्ह देख रहे होंगे इसे क्या बोला जाता है? रिबेट कहा जाता है। किसे? रिबेट। डॉप्टर की दोनों भुजाएं होती है 90 डिग्री के कोण पर। कितने? 90 डिग्री के कोण पे होती है। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन है? ये जो आपको HB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HB। अगला प्रश्न है ड्राइंग शीट का अक्षर होना चाहिए क्या? एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ण ही बड़े अक्षर में होना चाहिए। अगला है इस कंपास का उपयोग छोटे आकार के वृत्त खींचने में। जो आपको ड्रॉप का किसका? ड्रॉप का यानी मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जाता है छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए। ड्राइंग बोर्ड में चिन्हित भाग X का नाम क्या है? तो आपको बेटन। देखिए यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड दिया हुआ है, ये जो है इसे बोला जाता है क्या? बेटन बोला जाता है। क्या? बेटन। अगला प्रश्न देखिए
टी स्क्वायर पर ए के रूप में अंकित हिस्से का नाम क्या है। ये जो टी स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ये जो ए है इसे बोला जाता है ब्लेड और इसे बोला जाता है हेड। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सेट स्क्वायर के समायोजन से अनेक कोण बनाए जा सकते हैं। दो सेट स्क्वायर के बने अल्फा कोण क्या होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा कोण का मान पूछ रहा है। आपको पता होगा एक रेखा पे 180 डिग्री के कोण बनते हैं। जब ये दोनों कोण मिला कितना है 75 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से आपको 75 घटाइएगा कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, दो सेट स्क्वायर दिया हुआ, देखिए यहाँ भी ये कोण का मान पूछ रहा है, आपको इस तरह से निकालना है। अगर ये कोण 30 है, आप देखिए ये 45 है, ये 45 90 है, त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री, इसका मतलब ये कितना होगा 90 होगा। 90 30 कितना हो जाएगा 120, 120 180 में से 120 घटाइएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये कोण कितना होगा अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा। ये सब बहुत ही नॉर्मल सवाल है, आप लोग देख लीजिए। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। ये जो उपकरण है यह आपको ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन क्या हो जाएगा, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए ड्राइंग उपकरण को पहचानिए। ये क्या है, ये है आपको बड़ी कंपास। देखिए ये है बड़ी कंपास और ये देखिए बड़ी कंपास की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल नट है कसने वाला, एक यहाँ पे है देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक, इसीलिए। अगला प्रश्न है, देखिए चित्र में दर्शाया गया, देखिए इसमें चित्र में दिया हुआ कहीं पे यहाँ पे है, ये कौन पूछ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है कितने कितने डिग्री का कोण है, आप देख सकते हैं 45 डिग्री का, यानी कि ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। इसका मतलब एक रेखा कितने होता है 180 डिग्री का। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 180 में से आपको 45 माइनस कर दीजिएगा। देखिए 0 में से 5 गया 5, उसके बाद 17 में से 4 गया 13, यानी कि 135 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसके बाद जस्ट इसका देखिए एग्जाम पॉइंट है इस टॉपिक का पूरा, जो कि हम इसका अगले वीडियो में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।